जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर डिम्पल सिंह भक्ति लिखकर सर्च कीजिएगा तो आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और लाइक कीजिए। कहा गया है कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। तो राम बिना हनुमान के नहीं मिलते हैं, इसलिए सुंदरकांड तो श्री हनुमान जी का ही ज़्यादा चर्चा है, इसलिए सुंदरकांड इसका नाम पड़ा है। सुंदरकांड सुनने वालों को अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा ही सुना जाए, उस घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, इसके पहले एक और बात है कि आप लोग श्री हनुमान जी पर श्रद्धा और विश्वास रख के सुना तो कीजिए जरा। एक बार इतना क्यों नहीं कहते हो, हे प्रभु हम आपके हैं, इतना कहिए सरकार से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं आप सभी को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा करके सुंदरकांड सुनाया करती हूँ। बस इतने आप सभी, हम सभी के कानों से सुनकर हृदय तक पहुँच जाएगी तो हम सब का मानव का जीवन लेना सार्थक हो जाएगा। मैंने आप सभी को कल 31 दोहा तक सुना चुकी हूँ, उसके आगे बढ़ती हूँ। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काए मन मम गति जाहि, सपन बुझऊ विपति की ताहि। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जो तो सुमरन भंजन होहि। केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपुहि जीति आन बिजान की। सुनि कपि तोहि सामन उपकारी, नहीं को सूर नर मुनि त्रनुधार। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। बार बार प्रभु जाम उठावा, कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूत। नाना वरण अतुल बल, बानर भालू बरूत। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजुर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया जी की जय, श्री हनुमान की जय। दोस्तों, आइए मैं इसका अर्थ समझा देती हूँ, पर इससे पहले मैं फिर कहूँगी कि आप सभी ध्यान पूर्वक सुना कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप सभी को कैसा लगता है। ठीक है। इसमें पहले मैंने बोली थी कि सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। वचन काय मन मम गति जाहि, सपन बुझऊं विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर जब हनुमान जी ने श्री राम जी से माता सीता जी का दुख कहा, तो सीता जी का दुख सुनकर उसके धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आए और वे बोले मन, वचन और शरीर से, जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वहाँ तब है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात की कितनी है, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार मतलब बदले में
उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता, तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैं मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाशु का झल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, जिन आंखों से उन सीता का आपने दर्शन करके आया है, मेरा जी करता है कि उन्हीं आंखों में बैठकर मैं अपनी सीता का दर्शन कर आऊं, उस छवि को देख लूं, पर संभव नहीं है। ठीक है, बात सुनिएगा। देखिए, भगवान के लिए संभव और असंभव कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो मानव रूप में थे और माँ इसलिए इतना संघर्ष उसने उठाया है और हम सबको प्रेरित किया है कि हम सब मानव कितना भी विपत्ति में आए तो अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपने धैर्य पे स्थिर रहना चाहिए और कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, हमारे पीछे हम जब अच्छे काम करने चलते हैं, बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो भौंकने लगते हैं और आपके पैर को पीछा पकड़ के खींचते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी सभी से कि जिस काम के लिए चल पड़े हैं तो फिर पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। कब तक चलना चाहिए? जब तक उस लक्ष्य को पा ना सके। यदि हनुमान जी, मैनाक पर्वत ने उसे विश्राम करने को कहा, वहीं विश्राम कर लिए होते तभी रुक जाते। वो राक्षसी मिली जिसने परछाई पकड़कर खाया करती थी, वहीं से मुड़ गए होते तो फिर क्या माता का दर्शन लगा पाते। इसलिए हमें चाहिए कि जिस लक्ष्य के लिए चल पड़े हैं तो तब तक करें, तब तक करें, तब तक करें जब तक उस लक्ष्य को प्राप्ति ना हो जाए, उस मंजिल तक पहुंच ना जाए। ये नहीं ठोकरें तो खानी ही है, ये तो निश्चित है। ठीक है, इसके आगे प्रभु के वचन सुनकर और उन्हें प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल्प होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कहते कहते श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। श्री हनुमान जी, यहाँ लिखा गया है कि बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठ न भावा। प्रेम एक ऐसा चीज है जो भगवान से हो जाता है ना तो पागल ही हो जाता है। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी के चरणों में उठना सुहाता नहीं। प्रभु का हर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका है, लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, हे प्रभु, बंदरों का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बरवानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी
निश्चल भक्ति कृपा करके दे दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर भगवान जी बोले, हे भवानी, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एमस्तुत ऐसा ही हो कहा, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री राम जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। यह अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवताओं आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापति के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनके अतुलनीय बल है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन राधे।